अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ लर्निंग्स के साथ मैं हूं आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए 9th क्लास का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं। इस लेक्चर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब उसी प्रोसीजर को बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आया हूं मैं आपके सामने। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कौन कौन सा मैट्रिक्स इसमें रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है और कौन सा स्केयर है। अब चूंकि इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपके सामने इनकी बेसिक डेफिनेशंस भी लेके आया हूँ। अब सबसे पहले अगर देखा जाए रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इसकी एक ही रो है 7 4 -2। रो एक ही है, कॉलम इसके 3, लेकिन हमने कंसीडर क्या करना है, हमने सिर्फ रो कंसीडर करनी होती है, कॉलम के साथ हमारा कंसर्न नहीं होता। क्योंकि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो, उसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स या मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये हमारे पास है 4 5 6, इसका एक ही कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसका एक ही कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये इस मैट्रिक्स एग्जांपल इसकी है, इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम इसके अंदर इक्वल होगी तो लिहाजा ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 है और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये चीज़ बतानी है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। हमने यही चीज़ इसके अंदर बतानी है कि इन मैट्रिसेस, जो कुछ मैट्रिसेस ने दिए हुए, हमने इनके अंदर ये चीज़ बता देनी है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है, कौन सा मैट्रिक्स रो है, कौन सा कॉलम है। उससे हटकर जो मैट्रिक्स होगा उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ रो कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है। अब चलते हैं की तरफ। पहला मैट्रिक्स हमारे पास है, इसके अंदर 2 कॉलम है 2 रोज है, इक्वल है, कॉलम्स और रोज इसमें बराबर है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज हैं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ इसके अंदर, वो इक्वल है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं 3 7। अब इसमें देखें एक ही कॉलम, तो इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। लिहाजा इसको हम यूँ लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी पूरा लिखा जा सकता है। ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे कंसर्न से बाहर है। हमने जो आइडेंटिफाई करना है वो रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो है ना 3 रोज हैं, 1 2 3, कॉलम 2 है, ये भी कंसर्न से बाहर हो गया, ये हमारे कंसर्न से आउट हो गया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो कॉलम हमने वही बताने। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर देखें एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही हो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है इनमें से कौन कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन कौन सा रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर रोज चेक करें, 1 2 3 रोज हैं इसके अंदर, यानी इसके अंदर 3 रोज हैं और कॉलम भी 3 है, लिहाजा ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें चेक करें, इसमें एक रो है, लिहाजा ये भी रो मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स ये भी होगा क्योंकि इसके अंदर रो एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें नंबर ऑफ, ये देखें 2 कॉलम है 2 रोज है, 2 कॉलम और 2 रोज, लिहाजा इसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अंदर यही चीज़ है
जिसके अंदर यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर 3 रोज हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 रोज और 3 कॉलम है, लिहाजा ये मैट्रिक्स भी जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का हमारे पास वो है इसका एक ही कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये था हमारे पास, ये आज का जो है ना, आज के लेक्चर में हमने यही चीज़ देखी है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, हमने ये देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम हो। उसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने ये देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी थी, इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा जो है ना हमारे पास रो मैट्रिक्स है, और कौन सा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो ये था जो है ना आज का लेक्चर जो आपके साथ शेयर किया।